नमस्कार श्रोतागण। आज हम शुरू करेंगे बाबर चैप्टर। बाबर चैप्टर के बारे में सभी को जानना जरूरी है और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बिहार एसएससी, बिहार स्टेट, यूपीएससी जितने भी है, रेलवे, सब में पूछे ही जाते हैं, तो हमें इसे कवर करते हैं आज। और ये एक बार नहीं, आप अगर इसे दिन में 2-3 बार बार रिवीजन कर लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हमें पूरी तरह विश्वास है कि आपको यह हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530 तक शासन किया था। उसका जन्म 1483 में हुआ था और मृत्यु तो 1530 ईस्वी में हुई थी। माँ कुतलुगु निगार थी, चंगेज खां के वंशज के थी। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा था, जो तैमूर के वंशज थे। माता जो थी चंगेज खां के वंशज की थी और उमर शेख पिता जो थे तैमूर के वंशज थे। बादशाह की उपाधि बाबर को 1504 ईस्वी में धारण करने वाला पहला मुगल शासक था बाबर। ठीक है, इसे कलंदर भी कहा जाता है। बाबर मुबय्यान नामक पदशैली का जन्मदाता था। इसने रिसाले उसज या खत ए बाबरी ये तुजक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, की भाषा तुर्की में लिखी हुई है की थी। 1504 में काबुल पर अधिकार किया था। तुगलकनामा मूलतः उज्जैबकों की युद्ध प्रणाली थी। सबसे पहले बाबर के विरुद्ध साबनी खां ने इसका प्रयोग किया था। साबनी खां सिरपुर युद्ध 1502 में किया था। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। बाबर जब आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। दिल्ली शासन में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने राज्य किया है तो सबसे लोदी वंश ने किया है। 94 वर्ष तक किए हैं। मेवाड़ के शासक राणा संगा, बंगाल के शासक नुसरत शाह और विजयनगर राज्य के शासक कृष्णदेव राय थे। बाबर ने कृष्णदेव राय की सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए हैं, जिसमें से 1519 में बजौर भेजा का किला, दूसरा 1519 में सितंबर खैबर दर्रा पेशावर, तीसरा 1520 में सियालकोट का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1520 में सियालकोटा इम्पोर्टेंट है। 1524 ईस्वी में लाहौर दीपालपुर है। 1525 में दौलत खां के विरुद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध आप याद रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध सारे एग्जामों में आता है, विशेषकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में, और एसएससी, बिहार एसएससी का जो एग्जाम होने वाले उसमें आता ही आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने दुश्मन घेरने का दुगलमा पद्धति तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया। भारत की पहली लड़ाई जिसमें तोपखाने, बारूद, बंदूक आदि का प्रयोग हुआ। तोपों का संचालन उस्ताद कुली तथा बंदूकों का मुस्तफा ने किया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी तथा उसका मित्र ग्वालियर का राजा विक्रमजीत मारा गया था। बाबर ने 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर ने 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। 27 अप्रैल 1526 में इम्पोर्टेंट है। खानवा का युद्ध 16 से 17 मार्च 1527 में राणा सांग तथा बाबर के बीच हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। खानवा युद्ध के समय बाबर ने जिहाद का नारा दिया तथा सैनिकों को तमगा अथवा व्यापारी कर से मुक्त करने की घोषणा की। इस युद्ध में हसन खां, मेवाली महमूद लोदी तथा आलम खां लोदी ने राणा सांग का साथ दिया। बाबर की ओर से तुगलमा ने इंचार्ज माली कासिम तथा मुनिका अत्तका थे। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी का खिताब धारण किया। हुमायूं को बदख्शां का प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी थी। चंदेरी युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर तथा मेदिनी नारायण के बीच हुआ। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर था।
चंदेरी को जीतने के बाद इसे अहमद शाह को दे दिया गया तथा मुल्ला अफाफ को यहाँ का सिकदार बनाया गया। घाघरा युद्ध 6 मई 1529 में बाबर और अफगानों के बीच हुआ। मध्ययुगीन इतिहास का यह पहला युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया। यह बाबर का अंतिम युद्ध था। बाबर ने बंगाल तथा अफगानिस्तान की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। युद्ध में विजय के बाद बंगाल नुसरत शाह को वापस कर दिया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में आगरा में हुई। इसे आगरा के चारबाग आरामबाग में दफनाया गया। शेर शाह के शासनकाल में बाबर की विधवा पत्नी मुबारक यूसुफ उसकी अस्थियों को काबुल ले गई थी। बाबर ने काबुल को चांदी का सिक्का, शाहरुख तथा कंधारों में बाबरी नाम का सिक्का चलवाया। इसके सिक्कों का पर एक तरफ कलमा तथा चारों खलीफाओं के नाम अंकित थे, दूसरी तरफ बाबर का नाम तथा उपाधियां अंकित रहती थी। बेहजाद बाबर का समकालीन चित्रकार था। बाबर के जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है। तुजुक बाबरी का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद अकबर के समय में पायनंदा खां ने किया था। अबू रहीम खाना ने इसकी फारसी अनुवाद किया था। फारसी से अंग्रेजी अनुवाद लिडन ए अर्सेनिक ने 1826 में किया। मूल तुर्की भाषा में अंग्रेजी अनुवाद मैडम बेवरिज ने 1905 में किया। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध इसमें 4 हैं, चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इससे ट्रिक भी है हमारे पास। सबसे पहले 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी एवं बाबर और इसमें बाबर की विजय हुई। पहला युद्ध और पहला विजय बाबर, इब्राहिम और बाबर लोदी बाबर के बीच हुआ। दूसरा 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध में राणा सांग एवं बाबर लड़े थे, जिसमें बाबर भी विजयी हुआ। राणा सांग एवं बाबर 17 मार्च 1527 को हुआ था। तीसरा युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। तीसरा युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध बोलते हैं इसे। मेदिनी राय एवं बाबर लड़े थे। मेदिनी राय, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। 6 मई 1529 को घाघरा के युद्ध 6 मई 1529 को घाघरा के युद्ध अफगानों नेतृत्व मोहम्मद लोदी एवं बाबर के बीच हुआ। बाबर विजयी हुआ। अगर आप इतना याद करना चाहते हैं, बाबर द्वारा लड़ाई गई युद्ध 4 होते, इससे याद बाबर पानी पिया, खाना खाया, चल के घर गया। 21 अप्रैल 1526 पानी पिया, 17 मार्च 1527 खाना खाया, 29 जनवरी 1560 चला गया, 6 मई 1529 को घर पहुंच गया। इस तरह आप याद कर लेते हैं। और तीनों ही युद्ध में हमेशा बाबर की चारों युद्ध में बाबर की ही जीत हुई है, इतना याद रखिए। और आप कम से कम 2-3 बार इसे रिपीट कर लेते हैं, सुन लेते हैं और एक बार आंखों से आप देख लेते हैं तो पक्का गारंटी है, वादा है कि आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। और आप इसके साथ ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन में कहीं इसका, और आपको गारंटी है कि बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, अदर एग्ज़ाम, रेलवे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बाबर से आना ही आना है।